दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट और अकासा के विमान टकराए, पार्किंग एरिया में हादसा, दोनों प्लेन को नुकसान, यात्री सुरक्षित। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट और अकासा एयर के विमान आपस में टकरा गए। घटना गुरुवार दोपहर 2 बजे हुई। जानकारी के मुताबिक अकासा का विमान हैदराबाद जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसी समय लेह से आया स्पाइसजेट का विमान उससे टकरा गया। हादसे में स्पाइसजेट के दाहिने पंख का हिस्सा अकासा के बाएं तरफ के पिछले पंख में जा घुसा। घटना के बाद एयरपोर्ट स्टाफ ने दोनों प्लेन में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से उतार लिया। हादसे में किसी यात्री को चोट नहीं लगी। घटना के बाद स्पाइसजेट और अकासा के प्लेन दिल्ली में ही खड़े कर दिए गए हैं, यानी इन्हें अगली उड़ान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। घटना की जांच की जा रही है। अमेरिका बोला ईरान ने डील नहीं मानी तो फिर जंग होगी। रक्षा मंत्री ने कहा हमारी सेना तैयार, राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश का इंतजार। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने पीस डील नहीं मानी तो फिर से जंग शुरू हो सकती है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने का मौका है, लेकिन अगर उसने इसे ठुकराया तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू करेगा। उन्होंने बताया कि अमेरिकी फोर्सेस पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी समय कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर सकती हैं। हेगसेथ ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश का इंतजार कर रही है और निर्देश मिलते ही कार्रवाई शुरू की जा सकती है। हेगसेथ ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखेगा। उन्होंने साफ किया कि यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक अमेरिका अपने रणनीतिक लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता। लश्कर के को फाउंडर आमिर हमजा पर फायरिंग, अस्पताल में भर्ती। लाहौर में न्यूज चैनल के ऑफिस के बाहर हमला। पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के संस्थापक सदस्य आमिर हमजा पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चला दी। हमले के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने लाहौर में एक न्यूज चैनल के दफ्तर के बाहर उन पर फायरिंग की। हमला किसने और क्यों किया, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। यह 1 साल से भी कम समय में दूसरा मौका है जब हमजा पर हमला हुआ है। इससे पहले पिछले साल मई में भी उनके घर के बाहर अज्ञात लोगों ने उन्हें गोली मारी थी। पिछले हमले के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। इसके बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी थी। हालांकि उस घटना पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। यूपी के संभल में ईदगाह, इमामबाड़े को बुलडोजर से ढहाया, भीड़ जुटी तो अफसरों ने खदेड़ा। उत्तर प्रदेश के संभल में ईदगाह और इमामबाड़े पर गुरुवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक बुलडोजर की कार्रवाई चली। इसमें ईदगाह और इमामबाड़ा गिरा दिया गया। इमामबाड़े को तोड़ने के लिए 4 बुलडोजर लगे। मौके पर 5 थानों की पुलिस फोर्स और 1 कंपनी पैक तैनात रही। इसी बीच गांव के लोग मौके पर जुट गए। विरोध की आशंका को देखते हुए अफसरों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। प्रशासन के मुताबिक करीब 7 बीघा चारागाह की जमीन पर ईदगाह और खाद गड्ढे की भूमि पर इमामबाड़ा बनाया गया था। गांव वालों की शिकायत के बाद लेखपाल स्पर्श गुप्ता ने 18 जनवरी को तहसीलदार कोर्ट में अपील दायर की थी। 31 जनवरी को कोर्ट के आदेश पर नोटिस अखबार में छपवाया गया था। इसमें कहा गया था कि जो भी कब्जेदार हैं, वे सामने आएं। हालांकि कोई भी सामने नहीं आया। चिराग संग रोमांस पर कंगना बोली, अगर कुछ होता तो हमारे बच्चे होते, वे सिर्फ मेरे दोस्त हैं। एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ अपने रिश्तों को पर खुलकर बात की है। उन्होंने साफ किया है कि उनके और चिराग के बीच कोई रोमांटिक एंगल नहीं है। हालिया में दिए एक इंटरव्यू में कंगना से चिराग पासवान के साथ उनके कथित अफेयर को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर मुस्कुराते हुए कंगना ने कहा, नहीं, चिराग सिर्फ मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ, मुझे उनमें सिर्फ एक दोस्त ही नजर आता है। बातचीत के दौरान कंगना ने बेहद बेबाक और मजाकिया अंदाज अपनाया। उन्होंने कहा, हमने करीब 10 साल पहले एक फिल्म साथ की थी। अगर हमारे बीच वाकई कुछ होना होता तो अब तक हमारे बच्चे हो चुके होते। कंगना ने आगे कहा कि अगर रोमांस होना होता तो अब तक हो चुका होता। गाजियाबाद में 200 झोपड़ियों में भीषण आग, सिलेंडर फटे, 10 किमी दूर से दिखा धुआं, 22 गाड़ियों ने बुझाई आग। गाजियाबाद में गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे 200 झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। सिलेंडरों में लगातार धमाके होते रहे। धुएं का गुबार करीब 10 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। मौके पर अफरातफरी मच गई। लोग अपने घरों का सामान और गैस सिलेंडर लेकर भागते नजर आए। आसपास की इमारतों को एहतियातन खाली करा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्रशासन ने नोएडा से भी दमकल की गाड़ियां मंगाई। आग इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनवानी गांव में लगी। घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। योगी बोले, बंगाल में सरकार आई तो माफिया मौलाना झाड़ू लगाएंगे, इनसे डरिए मत, गोमाता को कटने, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे।
सीएम योगी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कहा, टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, डरिए मत। कोई माफिया क्या कहता है, भयभीत मत होइए। कोई मौलाना क्या बक रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आने दीजिए भाजपा की सरकार, सभी आपकी चाटुकारिता करते दिखाई देंगे। बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखाई देंगे। उन्होंने कहा, यूपी में सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। पर्व त्योहार शांति से मनाए जाते हैं। गुंडागर्दी नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित है। इसकी गारंटी भाजपा और डबल इंजन की सरकार ही दे सकती है। जैसे ममता दीदी को राम नाम से, दुर्गा पूजा से चिढ़ है, ऐसे ही यूपी में भी चिढ़ होती थी। जब डबल इंजन की सरकार आई तो अयोध्या में मंदिर बनकर खड़ा हो गया। क्या कांग्रेस और सपा रोक पाई? क्या टीएमसी रोक पाई? इसकी गारंटी सिर्फ मोदी जी है। ये गारंटी सिर्फ भाजपा दे सकती है कि दंगा नहीं होगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा, गोमाता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। गर्लफ्रेंड को दफनाने गया प्रेमी, तभी कब्रिस्तान पहुंचा पति, बोला पत्नी की हत्या हुई है। झांसी के स्पा सेंटर में काम करने वाली एक युवती की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बॉयफ्रेंड उसकी लाश लेकर दफनाने कब्रिस्तान पहुंचा, तभी युवती का पति वहां आ गया। उसने हंगामा करते हुए पत्नी की हत्या का आरोप लगाया। इसके बाद फोन करके पुलिस बुला ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जांच में सामने आया कि युवती मणिपुर की रहने वाली थी। बॉयफ्रेंड की बहन उसकी दोस्त थी। उसी ने युवती के पति को उसकी मौत की खबर भी दी थी। घटना गुरुवार की नवाबाद के जीवन शाह कब्रिस्तान की है। पति जॉन ने बताया कि पत्नी का शव कब्रिस्तान के बाहर रखा था। मुझे उसकी मौत पर शक था। सच्चाई सामने आए इसलिए पुलिस को बुला लिया। अब पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही थी नोएडा में हिंसा, कमिश्नर का दावा। ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुपों पर श्रमिकों को भड़काया। नोएडा में हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने 3 मुख्य साजिशकर्ताओं की पहचान की है। इनमें रूपेश राय और मनीषा चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आदित्य आनंद अभी फरार है। तीनों आरोपी हिंसा के दौरान नोएडा में मौजूद थे और श्रमिकों को भड़काने में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। 3 संगठनों के नाम भी सामने आए हैं। इनमें मजदूर बिगुल दस्ता प्रमुख रूप से शामिल है। इस संगठन का प्रमुख रूपेश राय है, जो बिहार का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि यह संगठन श्रमिकों को संगठित कर हिंसक प्रदर्शन के लिए उकसा रहा था। वहीं जांच के दौरान पुलिस को 2 संदिग्ध ट्विटर एक्स हैंडल की जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक ये हैंडल पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे थे और पिछले 3 महीने से एक्टिव थे। इन हैंडल्स को संचालित करने में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने इनका बैक डेटा भी मंगवाया है। ये बातें गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने नोएडा में हिंसक प्रदर्शन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। जयपुर मुंबई के बीच नई फ्लाइट सेवा, आज से शुरू हुई उड़ान। देर रात मुंबई से आने जाने वाले पैसेंजर्स को मिलेगा नया विकल्प। जयपुर एयरपोर्ट से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आज से मुंबई के लिए एक नई फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है, जिससे दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। इस नई सेवा के शुरू होने के बाद अब जयपुर से मुंबई के लिए रोजाना कुल 11 फ्लाइट संचालित होंगी। स्पाइस जेट एयरलाइंस द्वारा शुरू की जा रही नई फ्लाइट संख्या SG 169 और SG 170 के तहत संचालित होगी। तय शेड्यूल के अनुसार यह फ्लाइट मुंबई से रात 10:35 पर जयपुर पहुंचेगी। इसके बाद यही फ्लाइट जयपुर से रात 11:25 पर मुंबई के लिए रवाना होगी। इस समय स्लॉट में नई फ्लाइट शुरू होने से खास तौर पर लेट नाइट ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स को सुविधा मिलेगी। रियल्टी ग्रुप 32 एवेन्यू पर ईडी की रेड, जयपुर सहित 7 शहरों में किया सर्च। लालच देकर निवेशकों से ऐंठे थे 500 करोड़। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से 32 एवेन्यू रियल्टी ग्रुप के ठिकानों पर रेड की कार्रवाई की गई। ईडी ने ग्रुप के प्रमोटर डायरेक्टर्स के जयपुर सहित 7 जगहों पर 13 और 14 अप्रैल को सर्च किया। यह कार्रवाई धन शोधन अधिनियम के तहत की गई, जिसमें करीब 500 करोड़ रुपए की कथित निवेश पर धोखाधड़ी का आरोप है। ईडी सूत्रों के मुताबिक 32 एवेन्यू रियल्टी ग्रुप पर करीब 500 करोड़ रुपए की कथित निवेश में धोखाधड़ी मामले में ईडी ने छापेमारी की। यह ग्रुप दिल्ली, NCR और गोवा में रियल एस्टेट व कॉमर्शियल प्रोजेक्ट संचालित करता रहा है। दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस की ओर से अनुभव शर्मा, ध्रुव शर्मा और अन्य के खिलाफ दर्ज कई FIR के आधार पर ईडी की ओर से जांच शुरू की गई थी। निवेशकों का आरोप है कि ऊंचे रिटर्न का लालच देकर करोड़ों रुपए का निवेश कराया गया, लेकिन बाद में न तो तय रिटर्न मिला और न ही प्रोजेक्ट समय पर पूरे हुए। जयपुर में मैकडॉनल्ड का फूड लाइसेंस सस्पेंड, तेल में मिले स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्व। जयपुर CMHO ने गौरव टावर स्थित फास्ट फूड रेस्टोरेंट चैन मैकडॉनल्ड का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। साथ ही आगामी आदेश तक खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। ये कार्रवाई पिछले दिनों टीम ने मारे छापे में फूड ऑयल मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने पर की है।
जयपुर सीएमएचओ सेकंड डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया, पिछले दिनों गौरव टावर स्थित फास्ट फूड रेस्टोरेंट चैन मैकडॉनल्ड पर छापा मारा था। इस दौरान वहां उपयोग में लिया जा रहा फूड ऑयल, खाद्य तेल मानक के अनुरूप नहीं पाया गया था। टीम को रेस्टोरेंट में उपयोग में लिए जा रहे खाद्य तेल का टीपीसी टोटल पोलर कंपाउंड निर्धारित मानक 25 से बहुत अधिक मिला था, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। सिलसी रोड होगी 160 फीट चौड़ी, जेडीए ने किया डिमार्केशन, लोगों ने किया कार्रवाई का विरोध। जयपुर में सिलसी रोड को 160 फीट चौड़ा किया जाएगा। रोड चौड़ी करने के लिए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने कार्रवाई तैयारी तेज कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश के तहत सड़क को 160 फीट चौड़ा करने की प्रक्रिया की जा रही है। जेडीए टीम गुरुवार को मौके पर पहुंची और सड़क किनारे अवैध निर्माणों का सीमांकन डिमार्केशन किया। यहां 5 किलोमीटर सड़क सीमा में 300 से ज्यादा अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने समझाइश कर स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बावजूद अभी भी क्षेत्र में विरोध का माहौल बना हुआ है। जयपुर में फ्लैट में छिपे बदमाशों को पकड़ा, विदेश में नौकरी का झांसा देकर ठगते थे लाखों, 50 पासपोर्ट और 32 मुहर जब्त। जयपुर की डीएसटी वेस्ट पुलिस ने फ्लैट में छिपे बैठे 4 बदमाशों को मंगलवार देर रात दबिश देकर पकड़ा है। फ्लैट की तलाशी में बदमाशों के पास से 50 पासपोर्ट और 32 मुहर मिली है। बदमाशों की गैंग विदेश में जॉब लगाने का झांसा देकर ठगी करती थी। झोटवाड़ा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि मामले में कुचामन निवासी लोकेंद्र और विजयपाल सिंह, झुंझुनू निवासी लोकश व रीगंस निवासी गोगराज को पकड़ा है। डीएसटी वेस्ट के एएसआई मनेंद्र और कांस्टेबल कोमल सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि झोटवाड़ा इलाके में स्थित शिवशंकर टावर अपार्टमेंट के 4th फ्लोर पर फ्लैट में कुछ बदमाश छिपे हुए हैं। डीएसटी इंचार्ज गणेश सैनी के नेतृत्व में टीम ने बुधवार देर रात फ्लैट में दबिश दी। रेड के दौरान फ्लैट में डीडवाना के मकराना का वांटेड बदमाश लोकेंद्र सिंह अपने 3 साथियों के साथ मिला। जमीन का कब्जा लेने गई हाउसिंग बोर्ड टीम पर पथराव, B2 बाईपास पर अतिक्रमण तोड़ने पहुंचे तो लोगों ने किया हंगामा। जयपुर में B2 बाईपास से द्रव्यवती नदी तक 2200 करोड़ रुपए कीमत की 42 बीघा जमीन पर अतिक्रमण है। हाउसिंग बोर्ड की इस अवाप्तशुदा जमीन का कब्जा लेने टीम गई तो कब्जेधारियों ने पथराव कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस जमीन का बोर्ड प्रशासन को कब्जा लेना था। उपावासन आयुक्त संजय शर्मा के नेतृत्व में टीम गुरुवार को मौके पर जेसीबी मशीन लेकर पहुंची थी। यहां जेसीबी मशीन से जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल, कोठरियां और अन्य अतिक्रमणों के निर्माण को तोड़ना शुरू किया तो वहां रहने वाले कुछ लोगों ने विरोध जताया और हंगामा कर दिया। इस बीच वहां मौजूद कुछ महिलाओं ने जेसीबी पर 1-2 पत्थर फेंक दिए। इससे घबराए हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों ने कुछ समय के लिए कार्रवाई रोक दी। रोडवेज कर्मियों का प्रदर्शन, बोले 12 से 15 घंटे करवाया जा रहा काम। जयपुर डिपो से मुख्यालय तक निकाली रैली। रोडवेज के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने निजीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन किया। जयपुर डिपो से रोडवेज मुख्यालय तक रैली निकालकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी बोले 12 से 15 घंटे तक काम करवाया जा रहा है, फिर भी ओवरटाइम का पैसा नहीं मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विभाग में लगातार निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों का भविष्य खतरे में है। उन्होंने नई बसों की खरीद, रिक्त पदों पर भर्ती और अन्य लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गयी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। ओरण बचाओ पदयात्रा, 700 किलोमीटर दूर से जयपुर आए प्रदर्शनकारी, पुलिस ने भवानी निकेतन के पास रोका। राजस्थान में चारागाह और वन क्षेत्र ओरण के संरक्षण को लेकर जयपुर में आज बड़ा जन आंदोलन देखने को मिला। आज सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन से ओरण बचाओ पदयात्रा निकाली गई, जिसमें जैसलमेर सहित प्रदेश भर से सैकड़ों लोग शामिल हुए। यह पदयात्रा मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचकर सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण और ओरण भूमि की सुरक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए निकाली गई, लेकिन पुलिस ने पदयात्रियों को भवानी निकेतन के पास ही रोक लिया। भवानी निकेतन के पास पदयात्रियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हो गई। पदयात्रा में शामिल बाड़मेर जिले के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार पर निशाना साधा है। हाथियों के शोषण के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन, आमेर में हाथी सवारी बंद करने की मांग। फोटोग्राफर जूलिया बुरुलेवा के पेंटेड हाथी फोटोशूट को लेकर जयपुर के जवाहर सर्कल पर प्रदर्शन किया गया। सेव द एलिफेंट डे पर प्रदर्शनकारियों ने कहा, हाथी मनोरंजन का साधन नहीं है। युवा कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लेकर लोगों को जागरूक किया। प्रदर्शन के दौरान आमेर किले में पर्यटकों के लिए कराई जाने वाली हाथी सवारी पर भी चिंता जताई गई। कार्यकर्ताओं ने कहा, यहाँ हाथियों को कठोर परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंट ने भी पिछले वर्षों में यह मुद्दा उठाया है।
आमेर किले में हाथी सवारी को बंद करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। सीएम बोले 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कमेटी करेगी फैसला, 4 लाख भर्तियों का वादा पूरा होगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, हमने पदोन्नति और वेतनमान से जुड़े विषयों के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय समिति गठन का निर्णय लिया है, जो भविष्य में 8वें वेतन आयोग की सिफारिश पर भी विचार करेगी। युवाओं से 4 लाख नौकरी देने का वादा किया था, वो पूरा होगा। इसमें से 1.25 लाख नौकरियां दे दी, 1.25 लाख का कैलेंडर जारी कर दिया है। साथ ही 1,35,000 भर्तियां प्रक्रियाधीन है। युवाओं से कहना चाहूंगा कि आप मेहनत करिए और पढ़िए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल ने ये बातें गुरुवार को सचिवालय कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह में कही। हथियार सप्लायर बनकर पुलिस ने गैंगस्टर राजू मांझू को पकड़ा, 3 दिन तक पार्क में डेरा डाले रही टीम। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 007 गैंग के सरगना राजाराम उर्फ राजू मांझू को जयपुर से गिरफ्तार किया है। फलोदी, जोधपुर ग्रामीण और श्रीगंगानगर पुलिस ने राजू मांझू पर 75,000 रुपए का इनाम रखा था। राजू मांझू पर हत्या का प्रयास, अपहरण, लूटपाट जैसे 36 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। फलोदी जिले के जंभेश्वर नगर का गैंगस्टर रहने वाला है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के आईजी विकास कुमार ने बताया, एनएफ को सूचना मिली थी कि राजू मांझू हथियारों की तलाश में जयपुर में है। पुलिस टीम 3 दिन तक उसी पार्क के पास डेरा डाले रही और एक जवान तो वहां चाय की थड़ी पर चाय बेचने का काम करने लगा। अंत में राजू ने लाल टोपी और काला चश्मा पहनकर अकेले आने का संदेश भेजा। विधायक बोले, रोज आदमी मरवाते हो, माफिया से पैसे लेते हो, कहाँ आपका जमीर ही मर गया तो उसका मेरे पास इलाज नहीं। दौसा जिले के बांदीकुई से विधायक भागचंद टांकड़ा ने अवैध खनन परिवहन से होने वाली मौतों को लेकर ग्रामीणों को खरी-खरी सुनाई है। थाने में रिपोर्ट नहीं देने को लेकर विधायक ने नाराजगी जताई। विधायक ने कहा, आप हर रोज आदमी मरवाते रहना, रिपोर्ट दर्ज मत करवाना, माफियाओं से पैसे लेते रहना। बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा बुधवार दोपहर 2 बजे क्षेत्र के मुही गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में क्लासरूम के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान विधायक ने कहा, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन दोनों यहीं पर हैं। खनन पर पूरी तरह से रोक है। कुछ दिन पहले एक ट्रैक्टर से एक आदमी की मौत हो गई, उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई। क्यों नहीं हुई? आप हर रोज आदमी मरवाते रहना, रिपोर्ट दर्ज मत करवाओ और भू माफियाओं और खनन माफियाओं से पैसे लेते रहना। आपने प्रशासन तक को एप्लीकेशन तक नहीं दी। अगर आप लोगों का जमीर ही मर गया है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। आपने अपना आदमी खो दिया और पैसे के लिए रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई। भिवाड़ी की फैक्ट्रियों में श्रमिकों का धरना जारी, 3 और कंपनियों में शुरू हुआ प्रदर्शन, सैलरी बढ़ाने, बेहतर ओवरटाइम और बोनस की मांग। खैर थलतेजारा जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में वेतन वृद्धि और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग को लेकर श्रमिकों का आंदोलन पिछले 20 दिनों से जारी है। गुरुवार को भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक क्षेत्र स्थित नैपिनो कंपनी, खुशखेड़ा की कूमी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और भिवाड़ी की फुटवियर बनाने वाली रिलैक्सो कंपनी में भी श्रमिक धरने पर बैठ गए। श्रमिक कंपनी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए वेतन वृद्धि सहित अपनी अन्य मांगों पर अड़े हुए हैं। श्रमिकों की मुख्य मांगों में 8 घंटे की ड्यूटी के लिए 20,000 मासिक वेतन और ओवरटाइम में बढ़ोतरी शामिल है। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भिवाड़ी से बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। श्रमिक कंपनी गेट के सामने बैठकर धरना दे रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। ब्रेक हुए फेल, ड्राइवर गिरा, कांस्टेबल ने संभाल स्टीयरिंग, 40 सवारियों की जान बचाई। खाई में गिरने से पहले रुकी, 4 मिनट अटकी रही सांसें। बाड़मेर में रोडवेज बस के आगे चल रही पिकअप ने अचानक ब्रेक लगा दिए। अचानक हुए घटनाक्रम से ड्राइवर खुद को संभाल नहीं पाया और ब्रेक लगाने के दौरान सीट से नीचे गिर पड़ा। पास ही बैठे कांस्टेबल ने बेकाबू हुई बस का स्टीयरिंग संभाला और ब्रेक फेल होने के बावजूद बस को पेड़ से टक्कर मारकर सड़क से नीचे उतार कर रोक दिया। इस 4 मिनट के घटनाक्रम में बस में बैठी सवारियों की सांसें अटक गई। बस में 35 से 40 सवारियां थी। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं और खाई में जाने से पहले ही रुक गई। इसमें किसी को चोट नहीं आई, सभी सुरक्षित हैं। घटना बाड़मेर जिले के सदर थाना इलाके बलाव फांटे के पास आज सुबह करीब 8 बजे की है। कांस्टेबल ने ही कंट्रोल रूम को सूचना दी। इधर कांस्टेबल ने स्थानीय लोगों की मदद से सवारियां को सुरक्षित नीचे उतारा गया। सदर पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। पाकिस्तान भेजा जा रहा था सेना का लाइव फुटेज। अलवर बीकानेर छावनी में सोलर कैमरे लगाकर कर रहे थे जासूसी। राजस्थान में आर्मी एरिया की जासूसी की जा रही थी। इसके लिए छावनी इलाकों में सोलर कैमरे लगाए गए थे। इन कैमरों को पाकिस्तानी हैंडलर्स ऑपरेट कर रहे थे, जिसका लाइव फुटेज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भेजा रहा था। अलवर और बीकानेर में लगे इन सोलर कैमरों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हटवा दिया है। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है।
दिल्ली और पंजाब से भी ऐसे ही मामले में 11 जासूसों और आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के अनुसार शुरुआती जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स आईएसआई और आतंकी संगठन के साथ मिलकर भारत में आतंकी हमलों की साजिश रच रहे थे। टीम 4 दिन पहले आई थी। फिलहाल एजेंसियां पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई हैं। दीपिका के सपोर्ट में आई कंगना, बोली 8 घंटे काम की मांग सही, वे अब मां हैं और उन्होंने इस मुकाम को कमाया है। फिल्म इंडस्ट्री में काम के घंटों वर्किंग आवर्स को लेकर चल रही बहस के बीच एक्ट्रेस कंगना रनौत ने दीपिका पादुकोण का समर्थन किया है। हाल ही में खबरें आई थी कि दीपिका पादुकोण ने अपनी शर्तों और फिक्स्ड वर्किंग शेड्यूल के कारण कुछ बड़े बजट के प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए हैं। दीपिका की मांग है कि वे दिन में केवल 8 घंटे ही काम करेंगी। अब इस मामले पर कंगना ने दीपिका का पक्ष लेते हुए कहा है कि उनका कहना बिल्कुल सही है और उन्होंने यह मुकाम मेहनत से कमाया है। कंगना रनौत ने कहा कि समय के साथ प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। कंगना ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इस बात पर कोई विवाद होना चाहिए। दीपिका आज जिस मुकाम पर है वह उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। धुरंधर 2 में एसपी असलम को मारने वाले एक्टर हिरव मेहता को पाकिस्तान से आ रहे ऐसे मैसेज। भारतीय सिनेमा में 3000 करोड़ रुपए की कमाई का रिकॉर्ड बनाने वाली फ्रेंचाइजी धुरंधर में एक चेहरा इन दिनों खूब चर्चा में है। धुरंधर 2 में एसपी असलम चौधरी को मारने वाला यह किरदार हिरव मेहता ने निभाया है। फिल्म में बिना एक भी डायलॉग बोले हिरव ने अपनी ड्राइविंग और हाव भाव से दर्शकों का दिल जीत लिया है। फिल्म में हिरव का कार से संजय दत्त एसपी असलम चौधरी को मारना कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। हिरव के ड्राइविंग सीन और एक्टिंग की तारीफ सीमा पार पाकिस्तान में भी हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें फेवरेट ड्राइवर बता रहे हैं। हिरव ने बताया कि उन्हें पाकिस्तान से कई मैसेज मिल रहे हैं जिनमें लोग कह रहे हैं, हमें भी ड्राइविंग सिखा दो।